Good morning, students. Let's start our chapter, which is heat of class 7th for the test number 4. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो दैट कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है फोर्थ वो 9 जून को होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको आपका जो फोर्थ लेसन है हीट उसकी रिवीजन करवा रही हूँ। कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं रिवीजन एक्सरसाइज की, तो कुछ आज करवा रही हूँ मैं आपको इस लेसन की रिवीजन। सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है उस पर टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 कैलोरी इज़ नियरली इक्वल टू, 1 कैलोरी कितने जूल की इक्वल होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 जूल, 1/4.2 जूल, 4.2 जूल, 4200 जूल। तो आप क्या आंसर पे टिक करोगे, यहाँ पे फर्स्ट के सी पे आप टिक करोगे। 4.2 जूल 1 कैलोरी इक्वल होती है, ठीक है, फर्स्ट के सी पे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील हीटिंग कंटेनर्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। इट इज़ बिकॉज जो स्टेनलेस स्टील हीटिंग कंटेनर्स होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो क्या होता है, कॉपर का होता है। वो क्यों होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, वो कॉपर मेक्स द कंटेनर स्ट्रॉन्ग, सच कंटेनर्स लुक ब्यूटीफुल, सच कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर देन स्टील, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन। तो आंसर आएगा इसका, सेकंड का आंसर आएगा सी, कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर देन स्टील। कॉपर क्या है, एक बेटर कंडक्टर है देन स्टील से, ठीक है। इसी वजह से जो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स होते हैं उनका जो बॉटम है वो कॉपर का बना होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो क्या है, एक बेटर कंडक्टर है स्टील से, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला फिलअप है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड विद द डैश थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का उसको मेज़र नहीं किया जाता डैश थर्मोमीटर, कौन से थर्मोमीटर के साथ। ऑप्शन आंसर आएगा इसका, फर्स्ट का आंसर आएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सेकंड दिया गया है फिलअप स्टूडेंट्स, हीट कैन नॉट ट्रैवल बाय कन्वेक्शन थ्रू सॉलिड्स, हीट कैन नॉट ट्रैवल बाय कन्वेक्शन थ्रू डैश। जो हीट है वो ट्रैवल नहीं होती कन्वेक्शन में थ्रू किसके, सॉलिड्स के, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता है, गैसेस और लिक्विड्स में होती है, किसमें नहीं होती, सॉलिड्स में नहीं होती। इसी वजह से जो सेकंड का आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, सॉलिड्स। थर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर गुड डैश एंड प्लास्टिक्स आर डैश ऑफ हीट। ऑल मेटल्स, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, आर गुड डैश, गुड क्या है, कंडक्टर्स हैं। सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। एंड प्लास्टिक्स आर डैश ऑफ हीट, और जो प्लास्टिक है वो हीट के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स, क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स। तो थर्ड के फर्स्ट में आएगा कंडक्टर्स और थर्ड के सेकंड में क्या आएगा, नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ फिलअप, डैश करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड। कौन से करंट पैदा होते हैं जब लिक्विड और गैस को हीटअप किया जाता है, हीट होती है लिक्विड्स और गैस में, ठीक है। तो कौन सा करंट कैरी होता है उसके अंदर, कन्वेक्शन करंट। क्या आएगा फोर्थ का आंसर, कन्वेक्शन, नॉट कंडक्शन, कन्वेक्शन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ फिलअप इज, वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय डैश मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हम क्या करते हैं, दोबारा बताती हूँ, चल दोबारा एक बार रीड करते हैं। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय डैश मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हम क्या करते हैं, हीट लेते हैं सन से, कौन से मोड ऑफ हीट से, ठीक है। हीट जो ट्रांसफ़र होती है, पहले तो आपको बता दूं कि वो 3 मोड से होती है, कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। लेकिन जो सन से हीट आ रही है
जिसको हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो कौन से मोड से आती है, कौन सा तरीका होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। तो फिफ्थ का आंसर आएगा रेडिएशन। ठीक है, ये हो गए स्टूडेंट्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, जो ये नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट दिया गया है, ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस। क्या जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? नो, ये तो नहीं किया जाता। कौन सा थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी तो नहीं किया जाता, तो फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स। क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? फॉल्स, क्योंकि क्या किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर किया जाता है ह्यूमंस का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ह्यूमन की बॉडी का। लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो लैब्स में यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट का आंसर इसीलिए फॉल्स आएगा। सेकंड दिया गया है, सॉलिड्स आर हीटेड मेनली बाय कंडक्शन। क्या जो सॉलिड्स हैं वो हीट अप किए जाते हैं मेनली कंडक्शन के द्वारा? नहीं, कंडक्शन के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड्स और गैस में होती है हीट ट्रांसफ़र, लेकिन कंडक्शन में सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आएगा ट्रू। थर्ड दिया गया है, गनी बैग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस बिकॉज ए लॉट ऑफ एयर इज ट्रैप्ड इन दैम। जो गनी बैग्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस को प्रिवेंट करने के लिए। जो अगर बर्फ़ पिघल रही है तो हम क्या कर देते हैं, एक बोरी होती है उसको हम लपेट देते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है, बिकॉज वो क्या है, उससे क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है उसके बीच में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ ट्रू। तो थर्ड का आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ दिया गया है स्टूडेंट्स, 2 थिन ब्लैंकेट्स आर यूजली वार्मर देन 1 थिक वन। अगर हमारे पास क्या है, 2 मोटे कंबल हैं, ठीक है, यूजली वो क्या करेंगे, हमें वार्म रखेंगे। 2 पतले पतले कंबल, अगर हमारे पास मान लो पहले क्या है, एक कंबल है, एक कंबल के कंपैरिजन में हम क्या करें, अगर 2 कंबल ले लें पतले पतले, वो एक कंबल लिया वो तो मोटा है और 2 कंबल लिए हैं वो पतले है, तो हमें क्या वो 2 कंबल हैं वो ज़्यादा वार्म फील करवाएंगे? तो इट इज़ क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ का आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, फिफ्थ ट्रू फॉल्स है, इन रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरिंग हीट विद दैम। रेडिएशन है जो हीट ट्रांसफ़र है होती है, एक मोड है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का, उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हीट को कैरी करते हैं अपने साथ। तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? आंसर इज़ फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे ट्रू और फॉल्स। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको इस चैप्टर की रिवीजन इसीलिए करवाई है ताकि आपका जो टेस्ट है 9 जून को होने वाला है, जो साइंस का टेस्ट नंबर 4, वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए, और यहाँ पे एक क्विक रीज़न मैंने आपको करवा दिया है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।